नमस्कार, मेरा नाम है किसले और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी त्रिपुरा में किसकी बनेगी सरकार, क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर बेसबॉल से हमला, निक्की हत्याकांड में हुआ एक बड़ा खुलासा, क्या है इस हत्याकांड का शमशान कनेक्शन, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 60 सीटों पर होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। बुजुर्ग और युवाओं के बीच मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। खबर लिखे और पढ़े जाने तक करीब 69% वोटिंग की खबर है। हो सकता है कि जब आप ये बुलेटिन और ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 60 सीटों के लिए कुल 259 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। यहाँ बीजेपी और सीपीआई के बीच मुकाबला है। त्रिपुरा चुनाव की बड़ी बातें आपको बता देते हैं, जिससे आप त्रिपुरा चुनाव का गणित समझ सकें। राज्य में बीजेपी गठबंधन और सीपीआई गठबंधन के बीच मुकाबला है। सीपीआई और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़े, दोनों के बीच में गठबंधन है। सीपीआई और कांग्रेस एक समय धुर विरोधी थे, जो कि अब साथ आ गए हैं। त्रिपुरा पूर्वोत्तर में एक अकेला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने अपने बलबूते पर सरकार बनाई है। बीजेपी और आईपीएफटी पार्टी के बीच यहां पे गठबंधन है। टीएमसी और पूर्व राज परिवार की पार्टी टिपरो मोथा पार्टी भी इस बार मैदान में है। टीएमसी और टिपरो मोथा किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। त्रिपुरा में बता दें कि आदिवासी वोट बैंक सबसे ज्यादा है और पिछली बार बीजेपी आदिवासी वोटों को एकमुश्त करने में कामयाब रही, इसीलिए उसकी झोली में त्रिपुरा आ गया। इस बार थोड़े समीकरण बदले हुए हैं, पिछले बार से थोड़े हालात अलग हैं। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है ये भी आपको हम बता देते हैं। बीजेपी 55 सीट, वहीं उसकी साथी पार्टी आईपीएफटी 6 सीटों पर लड़ रही। कांग्रेस 13 सीटों पर मैदान में है। सीपीआई 47 सीटों पर मैदान में है। टिपरा मोथा जो कि पहली बार चुनाव लड़ी है, 42 सीटों पर चुनाव लड़ी है। वहीं टीएमसी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को पिछली बार 44 सीटें मिली थी, वहीं सीपीआई को 16 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। सीपीआई और बीजेपी के बीच सीट का फासला तो काफी ज्यादा था, लेकिन वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी और सीपीआई के बीच बहुत कम वोटों का अंतर था। वोट प्रतिशत काफी कम था, इसलिए इस बार के चुनाव में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी सरकार हर महीने बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन योजना, 5 किलो हर महीने मुफ्त अनाज और केंद्रीय योजनाओं के जरिए अपनी वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। देखना होगा कि बीजेपी को सीपीआई गठबंधन कितना चुनौती दे पाती है। त्रिपुरा चुनाव से जुड़े खास मुद्दों पर हमने यहाँ पर बातचीत की। उम्मीद है कि आप इन मुद्दों को कम समय में समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निक्की यादव हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अहम खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि निक्की यादव की हत्या राजधानी दिल्ली के निगम बोध शमशान घाट की पार्किंग में की गई थी। यह खुलासा आरोपी साहिल गहलोत ने पूछताछ के दौरान किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। निक्की यादव हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि निक्की यादव की हत्या राजधानी दिल्ली के निगमबोध घाट शमशान घाट की पार्किंग में की गई थी। ये खुलासा आरोपी साहिल गहलोत ने पूछताछ के दौरान किया है। इतना ही नहीं, आरोपी साहिल गहलोत ने यह भी दावा किया है कि उसने निक्की की हत्या 10 फरवरी की सुबह 8 और 9 बजे के बीच में की थी, जिसके बाद वो अपनी सफेद रंग की वर्ना गाड़ी में अगली सीट पर ही निक्की यादव की डेड बॉडी को लेकर मित्राव गांव में कैर रोड पर स्थित अपने ढाबे तक लेकर पहुंचा। साहिल गहलोत के इस खुलासे ने कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं, क्योंकि जब हमने गूगल मैप पर निगमबोध घाट से मित्राव गांव स्थित ढाबे की दूरी चेक की तो वो 51 किलोमीटर दर्शाई गई। साथ ही दूरी तय करने का समय 1 घंटा 51 मिनट दर्शाया गया। यानी दिन के उजाले में साहिल गहलोत निक्की के शव को अपनी गाड़ी की अगली सीट पर लेकर राजधानी दिल्ली में 51 किलोमीटर तक बेखौफ घूमा। इस दौरान कहीं पर भी उसकी गाड़ी को रोका नहीं गया। साहिल गहलोत ने पुलिस के सामने ये भी बताया कि उसने सुबह निक्की की हत्या की, फिर उसके शव को अपने ढाबे के फ्रिज में छुपाया और शाम को उसने बहादुरगढ़ हरियाणा में जाकर शादी भी की। इस दौरान उसके चेहरे पर कहीं पर भी इस तरीके का कोई शिकंज नहीं दिखा कि उसने हत्या जैसे गंभीर अपराध को अंजाम दिया है। उसने अपने आप को इतना नॉर्मल दिखाया कि किसी को यह आभास तक नहीं हुआ कि साहिल किसी की हत्या कर आया है। अब अगली खबर क्रिकेट से। टीम इंडिया के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर मुंबई में हमले की खबर है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक सेल्फी लेने से इनकार करने पर कुछ फैंस भड़क गए और क्रिकेटर की कार पर हमला कर दिया।
घटना बुधवार शाम करीब 4 बजे की है। इस दौरान पृथ्वी शॉ अपने दोस्त के साथ कार में बैठे थे, तभी कुछ लोग वहां आ गए और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कहा। पृथ्वी के मना करने पर ये लोग बाहर गए और बाहर ही उनके कार पर बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया। फैंस ने क्रिकेटर की कार की विंडशील्ड तोड़ दिया और करीब 50,000 रुपए की डिमांड भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो चलिए चलते चलते आपको बता दें कि एबीपी लाइव हर हफ्ते आपके लिए लगाता है बैठकी, जिसमें राजनीति, क्रिकेट और कला से जुड़े दिग्गज शामिल होते हैं। इस बार की बैठकी में रंग जमाया है कपिल देव ने, तो इस एपिसोड को आप देखना ना भूलें। तो बाकी आज के बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।